जैसा कि आपने देखा था कि n+l रूल में हमने देखा था कि जितना कम n+l का मान रहेगा उतना ही कक्षा का यानी कक्षक का ऊर्जा रहेगी। अच्छा जी, यानी कि सर n+l जो रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस पर कौन डिपेंड करेगा, उस पर ऊर्जा डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा n+l का मान होगा उतनी ही ज़्यादा कक्षक की ऊर्जा होगी। कितनी बात आती है समझ में। आज हम बात करने वाले हैं कि सर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी कक्षक में भरते हैं तो वहाँ पे क्या रूल लगता है। अच्छा जी, यदि हम बात करें अब्बाउ सिद्धांत की, तो अब्बाउ सिद्धांत के बारे में आप जानते ही हैं कि निम्न सबसे पहले किसको भरा जाएगा, निम्न ऊर्जा के कक्षक पहले भरे जाएंगे, उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाएंगे। अच्छा जी, यदि हम इस नियम की बात करना चाहें, हुंडर नियम की, तो इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर समान ऊर्जा से क्या मतलब है। समान ऊर्जा से मेरा मतलब देखिए, जैसे कि पी की यदि हम बात करते हैं, यदि हम P की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सर P जो रहता है ना वो किसको इंडिकेट करेगा, तो आप बोलेंगे सर L बराबर 1 को ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि L बराबर 0 तो क्या होता है मेरा भाई S होता है, और L बराबर 1 कितना हो जाता है, वहाँ पे P हो जाता है। तो आप देखते हैं कि सर P में जो कक्षक बनते हैं ना वो कितने बनते हैं भाई मेरे, 3 बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसके m का मान कितना रहता है, तो आप बोलेंगे सर m का मान -1, 0 और +1 रहता है। तो यहाँ पे 3 कक्षक बन जाते हैं। अब मान लीजिए, अब देखो एक बात आपको और पता है कि सर 3 कक्षक यहाँ पे बने और एक कक्षक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो पाउली अपवर्जन भी आपको याद होगा, यानी कि जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, उन सब को लगा करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। किस तरह से, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कक्षक हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अधिकतम रहेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉनों की यदि बात होगी तो 6 इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से भरना है, सबसे पहले उनको क्या करना है, हमें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमें क्या करना है, उनको अयुग्मित ही रखना है, यानी कि उनको पेयर नहीं बनाना है, उनके पेयर नहीं बनाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपने ऐसे भर दिया और ऐसे भर दिया, फिर ऐसे भर रहे हो और इस तरह से भरते जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भरा, दूसरा यहाँ पे आप नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, इधर देखो, यदि आपको इलेक्ट्रॉन भरना है ना तो आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि सर पहले तीनों को एक एक दे दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्या करता है, वह अयुग्मित रहना पसंद करता है, यानी कि जितना ज़्यादा अयुग्मित हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है जी, यानी कि ये क्या होता है, इसे बोला जाता है अर्धपूरित कक्षक। ठीक है जी, और सर समान ऊर्जा के कक्षक से क्या मतलब है, तो आप देखेंगे यहाँ पे P में आप देख रहे हैं ये PX है, ये PZ है और ये PY है। तो इन तीनों की ऊर्जा क्या है भाई मेरे यहाँ पे, समान है। अब तीनों की ऊर्जा तो समान हो गई, अब तीनों की ऊर्जा समान है तो सर n+l रूल तो अब यहाँ पे कैसे लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बोली गई है हुंडर नियम के द्वारा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं मेरे भाई, अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, युग्मित होने से पहले अयुग्मित रहना पसंद करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल जहाँ तक होना तब तक उनको अयुग्मित ही रखो। जिस प्रकार से हम बात करेंगे, सब मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर 3 इलेक्ट्रॉन है ना तो सब आप ऐसे भर दो, आपने ऐसे भर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीके से ये तो सही हो जाएगा यदि आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है तो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक यहां भर दिया दूसरा आप यहां भर देंगे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगी बात। ठीक है, यहां पे हुंडर नियम की पालना नहीं होगी। यदि आप इसको देखें कि सर आप यदि 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो बात थोड़ी बन जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 2 यहाँ पे भर दिया, 1 यहाँ भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखो, अब यदि हम बात करें तो इसके बारे में, तो आपके दिमाग में एक और बात आएगी, सर अयुग्मित की बात आती है तो क्या अब इस तरह से कर सकते हैं क्या, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दें, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो इसी आधार पे हुंडर ने एक और बात ऐड कर दी कि सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो सकर्ण रहेगा, यानी कि जो स्पिन रहेगा, वो क्या होना चाहिए भाई मेरे, समान होना चाहिए। यानी कि हम बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से भर सकते हैं, यदि मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हम या तो इस तरह से भर दें या हम इस तरह से भर दें। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है मेरे भाई, अयुग्मित है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण यहाँ पर समान है, यानी कि हुंडर नियम की पालना यहाँ पे हो रही है। तो दोनों केसेस में बात बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं बात
इसकी करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं कि सर इन दोनों का चक्रण तो क्या है, समान है, लेकिन इस वाले का अलग आ गया, इन दोनों का समान है, इस वाले का अलग आ गया, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी और इसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि हुंड नियम की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए ये वाला जो नीचे वाला जो पैटर्न रहेगा वो पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाला आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बातें हमने यहाँ पे देखी है, सिर्फ दो बातें ध्यान रखो, ज़्यादा वो याद नहीं रखना है, सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अयुग्मित रहना पसंद करता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का जो चक्रण रहेगा वो समान रहेगा। और जब हम बात करेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन में चक्रण हमेशा विपरीत रहेगा। तो आप दो बातें यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि अयुग्मित में चक्रण जो रहेगा वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं दूसरी बात कि सर युग्मित इलेक्ट्रॉन की, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन में चक्रण हमेशा क्या होना चाहिए भाई मेरे भाई, विपरीत होना चाहिए, ताकि एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का जो चक्रण है वो समतुल्य ना आ जाए। क्या इतनी बात आपको आती है समझ में? ठीक है जी। तो ये था किसके बारे में, n+l के नियम के बारे में, सॉरी हुंड नियम के बारे में। और इसके पहले जो हमने बात की थी किसके बारे में थी, n+l नियम के बारे में। उसके पहले कौन सा था, अपभव सिद्धांत। उसके पहले कौन सा था, अपवर्जन सिद्धांत पाउली का। ठीक है जी। और उसके पहले क्वांटम थ्योरी। पूरी की पूरी चीज़ों को एक तरीके से पढ़ना है हमें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मेरी बात माने तो आप इन जो पूरे के पूरे नियम हैं इनको एक साथ में पढ़िए, ताकि आपको सभी बातें लिंकिंग से समझ में आए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम यहाँ पे परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएँ। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से लिखा जाएगा, कक्षकों में उनके इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से भरा जाएगा। ठीक है जी। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।